वेलकम बैक दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इनसे पहले आप लोग का काम है इनको बढ़िया तरीका से समझना है और राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। चलिए क्वेश्चन देखिए। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ इनमें से कौन सा है? डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन या फिर जीवाणु? रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो देखिए, एंजाइम इसका राइट आंसर होगा। और एंजाइम किन किन से स्रावित होती है? तो देखिए, एंजाइम जो होता है ग्लैंड से, जितने भी इंटरनल ग्लैंड्स है, जैसे कि हाइपोथैलेमस, थायराइड, पिट्यूटरी, पिनियल, इन सब से एंजाइम निकलता है। और एंजाइम का काम है हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इनको एक्टिव करना और इनके काम को करवाना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया, ये हो चुका है, इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है, ऊन पर उपस्थित है, अंडों में उपस्थित या फिर रक्त में उपस्थित है। अल्फा कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, अल्फा कैरोटीन पाया जाता है त्वचा में। क्लियर है? त्वचा याद रखिएगा, अल्फा कैरोटीन पाया जाता है, जिनके कारण त्वचा का कलर डिसाइड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। सोयाबीन कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में? 50%, 60, 80 या फिर 42? देखिए, सोयाबीन में पाया जाता है 42% प्रोटीन। प्रोटीन जो कि एमिनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व जो हमारे शरीर को बढ़ाने में या सेलों का मरम्मत करने में, सेलों को बनाने में या सेल डिवीजन करवाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? दूध में, चावल, दाल या फिर मांस? तो देखिए, चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चावल में स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत देखा जाए तो ऑप्शन देखिए, चना, मटर, सोयाबीन या फिर उड़द का दाल। सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन देखा जाए तो वो आपका सोयाबीन में पाया जाता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है? बंगाल चना, मटर, सोयाबीन या फिर काला चना? तो प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत अगर देखा जाए तो वो है सोयाबीन। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पोषक तत्व के बारे में। देखिए, पोषक तत्व ऐसे तो 6 प्रकार का होता है वाटर मिला करके। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर। ठीक है? बट एक्चुअल में क्या होता है कि मिनरल और वाटर दोनों को एक ही पोषक तत्व में रखा गया है। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये आपका मेजर पोषक तत्व में आता है। विटामिन और पोषक तत्व ये माइनर, मतलब कि मिनिमम अमाउंट में खाए जाने वाले पोषक तत्व के अंडर में काउंट होता है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट अधिक अमाउंट में हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ता है। अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये स्टार्च के फॉर्मेट में हमारे शरीर में आता है। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चावल में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है और शकरकंद वगैरह में पाया जाता है, गेहूँ में पाया जाता है यानी कि रोटी में, रोटी ब्रेड वगैरह जितने भी है,
इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और वहीं पर अगर बात किया जाए कि प्रोटीन, जितने भी सीड वाला यानी कि बीज वाले दाल या फिर प्रोडक्ट है, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। अंडा में प्रोटीन पाया जाता है, और मछली का तेल वगैरह में, लिवर ऑयल वगैरह में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो फैट, तो मांस वगैरह में, मछली वगैरह में, पनीर, घी, इस सब में जितने भी है, मतलब कि एनिमल प्रोडक्ट मैक्सिमम अगर देखा जाए तो जितने भी एनिमल्स प्रोडक्ट हैं, इन सब में अधिकतर फैट पाया जाता है। विटामिन अगर देखा जाए तो फल फूल सब्जी, हरी सब्जी वगैरह, इन सब में विटामिन पाया जाता है। और मिनरल अगर देखा जाए जो कि हमारे शरीर को ज़रूरत होता है, जैसे कि आयोडीन हो गया, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब का सब आपका मिनरल होता है, जो कि वाटर में भी मिनरल पाया जाता है और एक्सटर्नल वेजिटेबल्स में भी मिनरल पाया जाता है, जैसे कि भिंडी, ठीक है, आयरन वगैरह मिलता है। तो मिनरल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। थोड़ा विटामिन्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, विटामिन जो होता है वो ए होता है, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई और विटामिन के। विटामिन ए अगर देखा जाए तो रेटिनॉल, जिसका साइंटिफिक नेम हुआ रतौंधिक नामक बीमारी होता है विटामिन ए की कमी से। और जितने भी ऑरेंज फ्रूट या फ्लावर है, इन सबको खाने से विटामिन ए मिलता है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए पपाया, पपीता में और गाजर में मिलता है। क्लियर है? विटामिन बी जो कि स्किन और बाल, इन सब को इफ़ेक्ट करता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इनको कहा जाता है, क्योंकि विटामिन बी के अंदर में भी बहुत सारे विटामिन्स होता है, जैसे कि विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, बी 6, ठीक है, बी 7। इस प्रकार से बी कॉम्प्लेक्स होता है। एक होता है विटामिन बी 12। क्लियर है? विटामिन विटामिन सी अगर देखा जाए तो स्कारबिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम हुआ। और स्क्रीवी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। मसूड़ों का फूलना या फिर मसूड़ों से ब्लड आना, स्किन का फटना, ये विटामिन सी का एक बोल सकते सिम्टम है। नेक्स्ट अगर देखा जाए विटामिन डी, जो कि हमारी बोन्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। और रिकेटस नामक बीमारी होता है विटामिन डी के कमी से। सनलाइट इसका मेन सोर्स हुआ विटामिन डी। और मिल्क अगर देखा जाए तो विटामिन डी का सोर्स होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, जो कि हमारी स्किन को फ्रेश, क्लीन और ऑयली रखने का काम करता है। विटामिन के की कमी से रिप्रोडक्शन या नपुंसकता रोग होता है, जिसमें बेबी नहीं होता है, ठीक है। तो विटामिन के की कमी से रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स होता है। और विटामिन ई, जिसको ब्यूटी विटामिन कहेंगे। चलिए, इतना सारा विटामिन से रिलेटेड पॉइंट्स हुआ। यहाँ पर अगर बात किया जाए प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत, तो वो है आपका सोयाबीन। और सोयाबीन जो कि सीड से मिल करके बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में वसा जमा होती है। वसा ऊतक में, यकृत में, एपिथेलियम में या फिर बाह्य त्वचा में वसा जमा होता है। तो देखिए, वसा जमा होता है वशीय ऊतक में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वशीय ऊतक में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? इसके विरुद्ध अवरोधक का काम, अवरोधक का मतलब होता है रोकना। तो वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश ना होने देता है, या फिर शरीर की ऊष्मा का क्षय करता है, शरीर के लवणों का क्षय करता है, या आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय करता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा का क्षय करता है, ठीक है। ऊष्मा का क्षय, यानी कि ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कि निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर प्रोटीन?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? पाश्चर ने, फंक ने, लेनेक या फिर मैंडल ने? तो देखिए मैंडल एक है और दूसरा हुआ मैंडलीफ। मैंडलीफ जिन्होंने F1, F2 और F3 जनरेशन का खोजा गया था। मैंडल जिन्होंने पीरियोडिक टेबल पर वर्क किया था। और अगर बात किया जाए विटामिन्स शब्द का प्रतिपादित किन्होंने किया था, तो फंक नाम का वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द को खोजा गया था। ठीक है, फंक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन या फिर वसा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन, क्योंकि विटामिन्स हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। हमारे शरीर के जितनी भी मेटाबॉलिज्म है इनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। और विटामिन जो है वो ऊर्जा को प्राप्त नहीं करता, मतलब विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। बाद बाकी प्रोटीन, वसा, जितने भी है कार्बोहाइड्रेट, इन सब से ऊर्जा प्राप्त होता है, इन सब से एटीपी बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन? रक्षात्मक पदार्थ, तो देखिए विटामिन रक्षात्मक पदार्थ है क्योंकि ये इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को जब इंक्रीज करता है तो बाहर से आने वाली कीटाणुओं से हमारा बॉडी प्रोटेक्ट होता है। क्लियर है? इस प्रकार से बोल सकते हैं कि विटामिन एक प्रकार का रक्षात्मक पदार्थ की तरह कार्य करता है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए, बैगन, नींबू, गाजर, चावल या फिर गाजर? तो देखिए विटामिन ए को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि ऑरेंज कलर का जो भी फल फूल सब्जी हो उन सब में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें से पपाया और कैरोट का भी एग्जाम्पल दिए थे। तो गाजर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन देखिएगा, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में या फिर यकृत में? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गेन है, जो कि लगभग 2 से लेकर के 2.5 kg तक का होता है। सबसे ज़्यादा रीजेनरेशन करने का पावर भी यकृत में ही होता है। यकृत जो है वो यूरिया को बनाता है। जो भी चीज़ हम लोग जैसे कि टॉक्सिक मटेरियल्स, टॉक्सिक कोई खाना हम लोग खा लेते हैं, जहरीला खाना, या फिर कोई ड्रग वगैरह या वाइन पीते हैं, तो उसमें जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होता है उनको यूरिया में कन्वर्ट करने का काम होता है यकृत का। दूसरा बात है, यकृत जो है वो बाइल जूस को भी बनाता है। यकृत जो है वो बाइल जूस को भी बनाने का काम करता है। नेक्स्ट वन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए की कमी से, तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधिक नामक रोग होता है, जो कि हमारे आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता, जरा दृष्टि दोष या फिर मोतियाबिंद जैसा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, ये आपका विटामिन ए की कमी से ही होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा पेलेग्रा इनकी कमी से होने वाला रोग है, और पेलेग्रा से हमारी बॉडी के किस ऑर्गेन को इफेक्ट करता है। चलिए इतना आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ठीक है, विटामिन ए का स्रोत पपीता, अमरूद, आम या फिर सेब? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए का अगर स्रोत देखा जाए तो वो है पपीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पपीता। अगला क्वेश्चन, थायमीन। थायमीन है किनका साइंटिफिक नेम हुआ? विटामिन बी वन का, बी टू, बी सिक्स
या फिर सी? देखिए सी हो गया स्कारबिक एसिड। और अगर हम बात कर लेते हैं थायमीन, तो ये आपका विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम हुआ। B1 को थायमीन कहा जाता है, ठीक है। और B1 की कमी से ही बेरी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है? तो देखिए B12 को कोबालामिन कहा जाता है, ठीक है। कोबालामिन B12 को ही कहा जाता है, तो इसमें ही कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा। विटामिन के की कमी से रिप्रोडक्शन में कमी या फिर बेबी ना होने का जो आशंका होता है, या किसी भी कपल का जो बेबी नहीं होता है, उसमें एक्चुअल में विटामिन के की कमी के कारण ही नहीं होता है, ठीक है। और ब्लीडिंग जो होता है, मतलब कहीं पर अगर कट गया है, हमेशा ब्लीडिंग होते रहता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये विटामिन के की कमी से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शुष्क छिकोप शुष्क छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन के कमी से होता है? D, A, C या फिर विटामिन के की कमी से? तो देखिए विटामिन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइनोकोबालामिन, अभी जस्ट बात किए थे कोबालामिन, ठीक है। कोबालामिन जो है वो विटामिन B12 को ही कहा जाता है। तो साइनोकोबालामिन की इनका साइंटिफिक नेम है विटामिन B12, याद रखिएगा, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म यानी कि हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वह है विटामिन B, C, D या फिर ए? तो हम लोग डिस्कस किए थे कि विटामिन सी जो कि स्किन को भी फ्रेश रखता है, स्वस्थ रखता है। और दूसरा बात है कि विटामिन सी की कमी से स्क्रीवी नामक रोग होता है, जो कि मसूड़ों का फूलना और मसूड़ों से ब्लीडिंग आना, ये इनका सिम्टम हुआ। तो स्किन को स्वस्थ रखता है ये आपका विटामिन सी, और खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी का अगर सोर्स देखा जाए तो जितने भी खट्टे फल हुआ, विटामिन सी का अच्छा खासा स्रोत है, जैसे कि आंवला, नींबू, टमाटर, इमली, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो देखिए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत हुआ आंवला। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दंत हिलने लगता है? ठीक है, किनके कारण? विटामिन सी के कारण। बी के कारण बेरी नामक रोग, ठीक है। डी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस या फिर रिकेटस, जो कि हड्डियों से रिलेटेड है, हड्डी कमजोर हो जाता है या हड्डियों में छेदा होता है, ये विटामिन डी की कमी से होता है। अब विटामिन ए की कमी से रक्तोंधी नामक रोग, यानी कि हमारे आंखों से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हुआ? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कारबिक एसिड। विटामिन सी का स्कारबिक एसिड हो गया। ऑक्जेलिक अम्ल ये अधिकतर टमाटर वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रिक नहीं होता, टार्ट्रिक अम्ल जो होता है इमली में पाया जाता है, ठीक है। अब लोग बताइएगा सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? ठीक है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, ठीक है। और इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, इसको ट कीजिएगा, टार्ट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, स्कारबिक एसिड कहा जाता है स्कारबिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो शरीर में भंडारित नहीं होता है कौन कौन सा? देखिए विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है। बाद बाकी के, ई, डी और ए, ठीक है, ये चारों विटामिन शरीर में भंडारित हो सकता है, लेकिन बी और सी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए, बी, सी या फिर डी? प्रतिरक्षा प्रदान करता है
कौन सा विटामिन? तो देखिए विटामिन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और वसा में घुलनशील अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है, विटामिन ई और विटामिन ए, चारों में से कोई एक ऑप्शन अगर रहेगा तो उसमें टिक लगाना है, ठीक है। याद रखिएगा कीड़ा, कीड़ा के ई डी ए कीड़ा से याद रखिएगा कि चारों विटामिन फैट में घुलनशील है, और बी और सी ये वाटर में घुलनशील विटामिन हुआ। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो मॉर्निंग टाइम या फिर इवनिंग टाइम, जब सन रेड कलर का होता है, ठीक है, उसका लाइट अगर हमारे बॉडी पर पड़ता है तो विटामिन डी जनरेट होता है, यानी कि विटामिन डी उत्पन्न करता है। देखिए सनलाइट, रेड कलर वाला सनलाइट जब हमारे शरीर की मेलानिन नामक पिगमेंट पर पड़ता है तो ये पिगमेंट ऑटोमेटिक विटामिन डी जनरेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? कमेंट कीजिएगा। मछलियों के यकृत के तेल में, तो मछलियों के यकृत के तेल में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।